सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जीवन भर जिसने भगवान का रथ चलाया, भगवान का सारथी दारूक रोते रोते प्रभु के पास आया, मालिक चलिए मैं आपको द्वारिका लेकर चलूं। भगवान ने कहा कि नहीं दारूक, मेरे पास अब वक्त बहुत कम है दारूक, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मुझे किसी और यात्रा पर निकलनी है। हां, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम द्वारिका चले जाओ और वहां जाकर द्वारिका वासियों से कह देना कि आज के 7वें दिन द्वारिका समंदर में डूब जाएगी। जिसको अपना प्राण बचाना है वह द्वारिका को छोड़कर कहीं और चले जाए। और सोचिए उस वक्त जरा की क्या स्थिति होगी। एक तरफ मालिक की आज्ञा है, दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य है। बार बार पीछे मुड़ मुड़कर भगवान को देख रहा था, आंख में अश्रु की धार लिए, ऐसी हालत में छोड़कर जाया भी नहीं जा रहा था। और जीवन भर उसने आज्ञा का पालन किया है तो मना भी कैसे करता। और रोते हुए आंख में अश्रु की धार लिए हुए जरा वहां से विदा हुआ। वह दारूक वहां से विदा हुआ और कहते हैं उस वक्त अर्जुन आए। भगवान की हालत देखकर अर्जुन भी बहुत क्रोध में आए। प्रभु आपकी हालत किसने की, मुझे बताइए, मैं उस दुष्ट को दंड दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं अर्जुन, बच्चों जैसी बातें न करो, शीघ्र ही तुम द्वारिका चले जाओ मेरे मित्र, और वहां मेरी पत्नियों को लेकर वृंदावन चले जाना और वहां किशोरी राधा रानी के चरणों में छोड़ देना और कहना, हे राधिके अपनी कृपा से इन पत्नियों को भी मुक्त प्रदान कर दो, मोक्ष दे दो, मुक्ति प्रदान कर दो। शायद उनकी कृपा से इन पत्नियों को भी मोक्ष का मार्ग मिले। और अर्जुन वहां से विदा हुए। भगवान श्री कृष्ण अर्ध निद्रावस्था में वैसे ही बैठे रहे और अचानक भगवान का श्री विग्रह धरती से अंतर ध्यान हुआ। किस मार्ग से होकर के भगवान अपने धाम को चले गए किसी को पता नहीं। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता लोग हाथ में मालाएं लेकर खड़े थे, भगवान आएंगे स्वागत करेंगे, लेकिन पता न चला। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा की लीला किए, 100 वर्ष की द्वारिका लीला करते हुए 125 वर्ष धरती पर रहने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हुए और ब्रज को, मथुरा को, द्वारिका को आंसू की संपदा देकर चले गए। फिर ऐसी कथा है कि अर्जुन जब लौट कर हस्तिनापुर आए, माता कुंती इस घटना को सहन न कर पाई, तुरंत धरती पर गिरी और माता कुंती के प्राण निकल गए। रामायण में महाराज अवधेश और महाभारत में माता कुंती भगवान के वियोग को सहन न कर पाए दोनों। रामायण में महाराज दशरथ को भी तो देखो, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह
बार राम का नाम निकला और इसी के साथ ही महाराज की जुमा खामोश हो गई। यहां महाराज दशरथ और वहां माता कुंती सहन न कर पाए। क्या अद्भुत प्रेम था मां का। और माता के जाने के बाद पांडवों का भी फिर हस्तिनापुर में मन नहीं लगा। तो फिर अपने पौत्र को गद्दी दिया, परीक्षित को। नन्हे से बालक है परीक्षित, और स्वर्गारोहण कर दिया। शुकदेव कहते हैं कि राजन, तुमने बहुत अच्छा शासन किया, लेकिन तुमसे भी एक भूल हो गई। एक संत ने तुम्हें श्राप दे दिया, और जब तक मैं बैठा हूं राजन, कलयुग की हिम्मत नहीं कि तुम्हें आकर स्पर्श कर ले। इसलिए अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो राजा। देखो, भगवान कृष्ण के जाने के बाद द्वापर भी चला गया, कलयुग आया। और कलयुग की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही वर्णन किया है शुकदेव जी ने। राजन, कलयुग में धर्म तो होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म विदा हो जाए। और यही हो रहा है। दूर के जलाशय तीर्थ माने जाएंगे, और भारत की पवित्र नदियों का लोग अपमान करेंगे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।